तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में क्या कहा गया है वो आपको बता देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया नाम लगाया जाता है। पीएम मोदी ने कहा इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी आता है इंडिया, और ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। इंडिया नाम लगा लेने से कुछ नहीं हो जाता। विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है, निराश है। ये बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष को बिखरा हुआ और हताश और निराश बताया। विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। बीजेपी ये कह रही है। इससे पहले रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी यही बात कही गई थी। दरअसल मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन भी फिलहाल अब तक कुछ होता नजर नहीं आ रहा है संसद में, छोड़कर विपक्ष के हंगामे को। विपक्ष लगातार पहले दिन से ही हमलावर है। मणिपुर पर चर्चा की मांग एक तरफ विपक्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब सरकार ये कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं तो विपक्ष इससे पीछे हट रहा है। और यही वजह कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज हुई रणनीति बनाने के लिए, जिसमें पीएम मोदी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए बैठक को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने देश को लूटा उसमें भी इंडिया लगता है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी आता है इंडिया। ये बड़ी बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद की ये तस्वीरें हैं। बैठक संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले शुरू हो गई थी। 9:30 बजे सुबह ये बैठक शुरू हुई थी, जिसमें दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं वो मौजूद रहे। मॉनसून सत्र में ये पहली संसदीय दल की बैठक बीजेपी की हुई। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये मीटिंग हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। अध्यक्षता पीएम मोदी ने की इस बैठक की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तमाम केंद्रीय मंत्री थे। बीजेपी के सभी सांसद थे, राज्यसभा और लोकसभा के। मणिपुर की घटना को लेकर जबरदस्त बवाल पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है संसद के मानसून सत्र में। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। ठीक 11 बजे शुरू हुई और 11:02 के बीच स्थगित हो गई कार्यवाही। दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में आज भी चौथे दिन लगातार विपक्ष की तरफ से हल्ला बोला गया। विपक्ष की नारेबाजी के चलते लोकसभा स्थगित हो गई। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की और न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। देखिए, स्ट्रैटेजी बीजेपी की थी, केंद्र सरकार की थी कि इस बार के मॉनसून सेशन में 30 से 31 बिल्स जो हैं वो टेबल किए जाएं, जिन पर चर्चा हो, जिन्हें पास करवाया जाए। लेकिन आज चौथा दिन है, 3 दिन पहले बीत चुके हैं। चौथे दिन का भी आधा वक्त जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो पाई है संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते। अब ऐसे में किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वो अपोजिशन पार्टी हाउस डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्या करेगा, हर दिन डिस्टर्ब करते रहते हैं। क्या लग रहा है, मणिपुर वायलेंस को लेकर सरकार तो तैयार है, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि पीएम को ही बोलना पड़ेगा। नहीं, वो ये कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के लोग चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। उत्पात करते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं। चर्चा करना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो सब आते हैं चर्चा करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी और इनके जो कुछ साथी हैं उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पार्लियामेंट चलाना है, डिबेट करना है, डिस्कशन करना है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया है, राजनाथ जी ने भी फोन किया और भी लीडर लगातार इनिशिएटिव ले रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं दिख पाया है। और जो कल संजय सिंह भी सस्पेंड हुए लगातार रात भर, नहीं, वो इंडिविजुअल केस का बात नहीं करना है। पार्लियामेंट चलना चाहिए। हम लोग सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट चलना चाहिए। पार्लियामेंट लगातार आज यही डिमांड कर रहा है ऑपोजिशन की, पीएम को ही बोलना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट जो है वो नहीं चल पा रहा है। फिर क्या कहेंगे? ये अपोजिशन का मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हम जब बात करने के लिए तैयार हैं, डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, उनको ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर की बात करिए, ऐसी बात नहीं बनती। उनको डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपना बात बतानी चाहिए।
लेकिन उन्होंने ऑपोजिशन ने जो इंडिया है, जिन्होंने एकजुट इंडिया यूपीए का, उनका साफ तौर पर कहना उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम जो इट इज है टोटल इररिस्पांसिबल बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, इररिस्पांसिबल, गैर जिम्मेवार। सर, व्हाट इज योर कमेंट ऑन संजय सिंह? कल से लगातार प्रोटेस्ट पे रहे, पूरे रात देखो protest किया उन्होंने। जो चेयरमैन है उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर गलत ढंग से पेश कर आएंगे तो ऐसा बिहेवियर तो कोई मानता नहीं देगा, इसको अच्छा नहीं समझेगा। इस टोटली रॉन्ग, गलत कर रहा है किया उन्होंने। विपक्ष जो है लगातार सरकार का ये कह रहे हैं कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है मणिपुर वायलेंस को लेकर। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, यानी कि इंडिया जो एक पूरा वो ग्रुप है अपोजिशन का, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि प्रधानमंत्री ही बोलेंगे तभी आगे जो है कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है, और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। बताइए, संजय सिंह जो है उनको वो लगातार प्रोटेस्ट, कल रात से लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? और भी उनके साथ अन्य भी ऑपोजिशन जो है वो भी एकजुट हो रहा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे? ये उच्च सदन में जरूर पहुंच गए हैं, लेकिन इनका जो मूल स्वभाव है वो बहुत जैसे एक सड़क के जो लफंगे होते हैं इस तरह का व्यवहार है। मैं समझता हूं कि जो उच्च सदन में जाए ना, तो उसको जरा अपने व्यवहार को देखना चाहिए और जाकर के मीडिया रिपोर्ट्स को, उनके व्यवहार को, वीडियोस को ध्यान में रखना चाहिए और संसदीय जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करना चाहिए। जिनकी तरफ से विपक्ष को लेकर कहा जा रहा था कि विपक्ष असल में ये चाहता ही नहीं है कि चर्चा हो। 267 के तहत दरअसल चर्चा पर विपक्ष अड़ा है। सरकार ये कह रही है कि 176 के तहत चर्चा होनी चाहिए और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। इस पर मेरे साथ महिमा भी लगातार बनी हुई है। दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और आज चौथा दिन है, चौथा दिन भी आधा बीत चुका है महिमा, लेकिन कोई चर्चा नहीं। अब आगे और क्या रणनीति बनी है बीजेपी संसदीय दल की बैठक में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नए अलायंस इंडिया को लेकर निशाना साधा। क्या कुछ स्ट्रैटेजी भी तैयार हुई है इस मीटिंग में? क्या स्ट्रैटेजी बनाए जाने को लेकर भी पीएम मोदी ने कोई दिया है मंत्र? देखिए अंजलि, लगातार जिस तरीके से आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का और आज भी आधा दिन बीत चुका है, किसी भी तरीके की पार्लियामेंट प्रोसीडिंग जो है वो चल नहीं पा रही है। 31 बिल मैं आपको सुन रही थी, जिस तरीके से आप बता रही थी कि सरकार को 31 बिल जो है वो इस बार लाने थे, लेजिस्लेटिव आइटम्स जो है वो लिस्टेड थे, प्रहलाद जोशी ने कहा था। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हंगामा कर रहा है उसके चलते आज संसदीय दल की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री उस बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री हालांकि बहुत क्रोधित है इस बात को लेकर और निशाना भी साधा है उन्होंने ऑपोजिशन पे कि कितना हताश हो चुका है ऑपोजिशन कि डिस्कशन तो मांग रहा है लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले भी एक बात कही थी कि चर्चा होनी चाहिए, तीखी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेज में जो भी एमपीज मौजूद है वो ग्राउंड पर काम करते हैं। उनका जो ग्रास रूट काम है उससे डिस्कशन जो है वो और निखर के आता है। तीखी पैनी जो चर्चा है वो जरूर होनी चाहिए और तभी किसी एक मिडिल ग्राउंड तक पहुंचा जाता है।
जाता है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, लेकिन जिस तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी जाती है। ओम बिरला लगातार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, एक ही अपील करते हैं कि रोज रोज प्लकार्ड्स नहीं लाने चाहिए। प्लकार्ड्स ले आते हैं, रोज रोज हंगामा कर रहे हैं। देश का सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके बावजूद भी प्लकार्ड्स लाए जाते हैं। डिस्कशन करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि पूर्ण समय भी दिया जाएगा सभी एमपीज को अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष हंगामा करती है। तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा इकाई केंद्र सरकार लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, राजस्थान का मुद्दा उठा रही है, छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठा रही है। कल स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस मुद्दे से कंसर्न्ड मिनिस्टर है, यानी होम मिनिस्ट्री जो है कंसर्न मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस बात को इनिशिएट करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी विपक्ष ने हंगामा चालू रखा, विपक्ष हंगामा करता रहा और अमित शाह की बात को नकार दिया गया। अमित शाह लगातार ये पूछते रहे कि आखिर डिस्कशन करने में दिक्कत क्या है, आखिर फैक्ट्स को फोरम तक आने दीजिए। विपक्ष इतना हंगामा कर रही है, तो जिस भी तरीके की स्ट्रैटेजी भाजपा या केंद्र सरकार बना रही है, तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे विपक्ष का डिस्कशन एटलीस्ट इनिशिएट हो। स्ट्रैटेजी तभी काम आएगी। क्या है ये भी आगे जानूंगी। महिमा, चूंकि जानकारी ये थी कि विपक्ष की भी आज एक बैठक होने जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। जानकारी ये भी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। इस पर आगे मैं आपसे बातचीत करूंगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा संजय सिंह को मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया और इस पर विपक्ष पूरी तरह से बिफरा हुआ है। सुनिए आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने इस पर क्या कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस वक्त हमारे साथ हैं। कल पूरी रात पार्लियामेंट में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। संजय सिंह के अलावा तमाम जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं वो वहाँ मौजूद थे। कैसे देखते हैं संजय सिंह मजबूत आवाज अब सस्पेंड हो गए हैं पार्लियामेंट से? देखिए, शायद भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सदस्य को एक बहस की मांग करने की वजह से सस्पेंड किया गया हो। अक्सर सस्पेंशन होता है जब कोई हिंसा की घटना हो जाती है, कोई पुस्तक फेंक के चेयर की ओर फेंकता है, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, साथी सांसद पे आक्रमण करता है। इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं तब देखा गया अक्सर कि निलंबन होता है, लेकिन पहली बार केवल एक ज्वलंत मुद्दे पे बहस मांगने के लिए किसी को सस्पेंड किया गया, ये दुख का विषय है। और मैं बीजेपी को कहना चाहूँगा कि मणिपुर का मसला राष्ट्र सुरक्षा का मसला है और मणिपुर का मसला भी नहीं बचा, वो मिजोरम और अन्य पड़ोसी राज्यों तक पहुंच रहा है, वहां तक उसकी छींटें पहुंच रही हैं। और जिस प्रकार की अभद्र वीडियो तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही है, उसने देश को झंझोड़ के रख दिया है। पहले तो हम सभापति जी का ध्यान आकर्षित करेंगे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी। जब ये दोनों स्वर्गीय अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ करते थे राज्यसभा और लोकसभा के, तो वो अक्सर कहा करते थे कि इस प्रकार से संसद की कार्रवाई को स्थगित कराना, बहस की मांग करना, लोगों की आवाज उठाना, ज्वलंत मुद्दे पर संसद को ना चलने देना जब तक सरकार उस मुद्दे पर बहस ना करवाए, इन सारी चीजों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट ऑब्स्ट्रक्शन इज अ टूल which strengthens parliamentary democracy and it is a legitimate parliamentary tactic। ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएंगे और हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमें आपसे तो कोई राग द्वेष है नहीं, हमें आपसे हमारा विवाद नहीं है, हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है। तो कृपया कर एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करें, निष्पक्षता से विचार करें और संजय सिंह की जो सस्पेंशन है उसे वापस लें। प्रयास बस इतना ही है कि मणिपुर के लोगों की चीखें सत्ता के गलियारों में बैठे भाजपा के नेताओं के कानों तक पहुंचे। तो राघव चड्ढा को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और इनका साफ कहना है कि अपनी आवाज उठाना लोकतंत्र में गलत नहीं है, क्योंकि संसद इसी के लिए बना है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाए। और संजय सिंह मणिपुर से जुड़े मुद्दे उठाए थे जिस पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रात भर विरोध प्रदर्शन के बाद आप मुझे सिंह से हमारे सहयोगी राकेश सिंह ने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ आप पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। संजय सिंह जी को कल जो है निलंबन किया गया है राज्यसभा से। संजय जी, आप धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं, यहीं पर आप जो है बेड भी लगाए हुए हैं, गांधी मूर्ति के सामने यहाँ पर आपने रात बिताया। देखिए, ये सीधा सा एक मुद्दा है कि प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं देना चाहते। देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ माताओं बहनों की अस्मिता लूटी जा रही है।
कारगिल के एक योद्धा, एक जवान की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। तो इससे तो देश के 140 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को शर्म क्यों नहीं आती, और प्रधानमंत्री को आके सदन में जवाब देना चाहिए, यही हम कह रहे हैं। लेकिन संजय जी, गृह मंत्री ने कल लोकसभा में उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर वो रिप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो अगर गृह मंत्री के साथ तो मीटिंग हो चुकी है, ऑल पार्टी मीटिंग, आप लोग भी तो थे यहाँ पे। ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है, उसमें हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री का इस्तीफा लो, उसमें हम लोगों ने कहा कुछ जरूरी कदम उठाओ, ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पे भेजो, वहाँ के लोगों का विश्वास जीतो। नहीं माना तो आप यहाँ पर बैठे रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि देश के प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो उस पर अपनी संवेदना जताते हैं, उनको चीते के साथ 3 दिन फोटो खिंचाने की फुर्सत है, रेलवे की झंडी दिखाने की फुर्सत है, दिन में 3 बार कपड़ा बदलने की फुर्सत है, दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, तो उनको मणिपुर जाने और मणिपुर पे बोलने की फुर्सत नहीं है। 78 दिन की हिंसा के बाद 36 सेकंड बोलेंगे, यह है प्रधानमंत्री की नौटंकी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सदन में आइए और जवाब दीजिए। संजय जी, क्या यहीं पर बैठे रहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से यहीं बैठे रहेंगे। पहले भी यही हमारे साथ हुआ है कई बार। तो ये बार बार दोषारोपण करना विपक्ष के ऊपर कि ये लोग हंगामा करते हैं, हंगामा किस लिए करते हैं भाई? हमारी कोई जमीन लूट रहे हैं क्या आप? किस लिए हम हंगामा कर रहे हैं? हमको कोई प्लाट चाहिए क्या आपसे? हम तो कह रहे हैं देश में जो परिस्थितियां हैं, जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री जी आके जवाब दें।